व्यूअर्स, ये सिर्फ एक वीज़ा खबर नहीं है, ये एक धमाका है जिसने लाखों ख्वाबों को राह कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा को $1 लाख की जंजीरों में जकड़ दिया है। कभी हुनर और काबिलियत की बुनियाद पर मिलने वाला ये वीज़ा अब सिर्फ अमीरों के खेल का हिस्सा रह गया है। भारत के IT ग्रेजुएट्स का मुस्तकबिल जलते कागज़ की तरह बिखर रहा है। कंपनियां लरज़ रही हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला सिर्फ भारतीयों को निशाना बना रहा है या पूरे खित्ते के लिए एक नई सर्द जंग की घंटी बजा दी गई है। क्या अमेरिकी H-1B वीज़ा अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया? अमेरिका की नई वीज़ा पॉलिसी स्किल्ड वीज़े की फीस $1 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका ने H-1B वीज़ा कवानीन में नई पाबंदियों के बाद किन तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की है? इस व्लॉग में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि H-1B वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों पर अब $1 लाख की नई फीस आयद की जाएगी, जो मौजूदा फीस से 60 गुना ज्यादा है। ये नई पॉलिसी 21 सितंबर से नाफिजुल अमल हो चुकी है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वीज़ा हुनरमंद गैर मुल्की अफराद, खुसूसन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबों में काम करने वालों के लिए मखसूस है। हर साल हज़ारों भारतीय शहरी इस वीज़ा के तहत अमेरिका में मुलाजमत के मौके हासिल करते हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक H-1B वीज़ा रखने वालों में से 70% से ज़्यादा भारतीय शहरी होते हैं। $1 लाख की फीस आम या मुतवसत तबके के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस फैसले से भारत समेत कई ममालिक के हुनरमंद मगर माली तौर पर कमज़ोर उम्मीदवार मुतासिर होंगे और उनके ख़ानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसके इंसानी असरात पड़ेंगे, ख़ास तौर पर उन अफराद और उनके ख़ानदानों पर जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। बयान में कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी हुकाम इन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दाम करेंगे, क्योंकि हुनरमंद वर्कर्स का तबादला दोनों ममालिक के मुफाद में रहा है। अमेरिकी हुकूमत की वजाहत की बात करें तो इब्तदाई ऐलानात में कहा गया था कि ये फ़ीस हर साल अदा करनी होगी और तजदीद करने वालों पर भी लागू होगी। ताहम वाइट हाउस ने बाद अज़ां वजाहत जारी करते हुए कहा कि ये फ़ीस सिर्फ एक बार और सिर्फ नए दरख्वास्त दहिंदगान पर लागू होगी, जबकि मौजूदा वीज़ा होल्डर्स या तजदीद की दरख्वास्त देने वालों पर इसका इतलाक नहीं होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यह सालाना फीस नहीं बल्कि सिर्फ एक बार वसूल की जाने वाली फीस है, जो सिर्फ नए वीज़ा दरख्वास्त गुजारों पर लागू होगी। नई पॉलिसी के ऐलान से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। कुछ अमेरिकी कंपनियों ने अपने गैर मुल्की मुलाजमीन को अमेरिका ना छोड़ने की हिदायत दी। अमेरिकी अखबार सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मुताबिक बाज़ अफराद जो मुल्क छोड़ने के लिए तैयारे में सवार हो चुके थे वापस उतर आए, क्योंकि उन्हें खौफ था कि नई पॉलिसी के तहत उनका अमेरिका में दोबारा दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत मुलाजमत के लिए अमेरिका आने वाले गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए सालाना वीज़ा फीस $1500 से बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। हुनरमंद अफराद इंडिया, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से H-1B स्किल्ड वीज़ा के तहत अमेरिका जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में मौजूद ख़ास तौर पर टेक कंपनियां मुतासिर होंगी, जिनका इन्हिसार छोटे ममालिक की स्किल्ड अफराद क़ुव्वत पर होता है। H-1B वीज़ा प्रोग्राम के तहत माली साल 2024 में 71% हुनरमंद अफराद अमेरिका गए और अमेरिका जाने वाले हुनरमंद अफराद की फहरिस्त में इंडिया पहले नंबर पर है। इंडिया से सबसे ज़्यादा हुनरमंद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वीज़ा के तहत अमेरिका गए, जो उनके कुल वीज़ों का तकरीबन 65% बनता है। दीगर हुनरमंद अफराद इंजीनियरिंग और तालीम के शोबों से वाबस्ता हैं। दूसरे नंबर पर इस वीज़ा के तहत अमेरिका जाने वाले अफराद में चीनी शहरियों की है, जो 7.11% है। फिर इसके बाद कनाडा, ताइवान, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, नेपाल, ब्राज़ील और फिर 9वां नंबर पाकिस्तान का है। 2024 के दौरान पाकिस्तान से तकरीबन 0.8% हुनरमंद पाकिस्तानी H-1B वीज़ा के तहत अमेरिका गए हैं। पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाले हुनरमंदों में ख़ास तौर पर IT कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गए, जबकि दीगर शोबों में इंजीनियरिंग और सेहत शामिल है।
इन आदाद-ओ-शुमार से वाज़े अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि H1B वीज़ा के तहत सबसे ज़्यादा इंडिया और चीन से अमेरिका जाने वाले हुनरमंद अफराद मुतासिर होंगे। ये फीस नई दरखास्तों पर लागू होगी, जबकि मौजूदा वीज़ा होल्डर्स या तजदीदों पर लागू नहीं होगी। ये इकदाम टेक इंडस्ट्री और हाई स्किल्ड इमिग्रेशन को निशाना बनाता है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए गैर मुल्की टैलेंट हासिल करने में रुकावट बन सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये फीस 21 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल हो चुकी है और तमाम ममालिक के शहरियों पर यकसा तौर पर लागू होगी। H1B वीज़ा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है, अब तक की सबसे महंगी इमिग्रेशन कैटेगरी बन गई है। मौजूदा फीस जो सिर्फ $1500 थी, अब 500 गुना तक बढ़ गई है। ट्रम्प इंतजामिया का दावा है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की हिफाजत के लिए है, क्योंकि 2025 में एक बड़ी IT फर्म ने 1700 H1B वीज़ों की मंजूरी हासिल की थी, जबकि इसी साल 2400 अमेरिकी मुलाजमीन को फारिग किया गया। अब किन ममालिक पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? ये पॉलिसी आलमी सतह पर लागू होगी, यानी भारत, चीन, पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के शहरियों को मुतासिर करेगी। ताहम भारत और चीन जैसे ममालिक को सबसे बड़ा धचका लगेगा, जहां हर साल लाखों दरखास्त दहिंदगान होते हैं। भारत IT कंपनी जैसे इन्फोसिस, TCS और माइक्रोसॉफ्ट, जो H1B वीज़ों पर इन्हिसार करती हैं, पहले ही इसे तबाहकुन करार दे चुकी हैं। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि ये फीस कंपनियों को अदा करनी होगी, ना कि इनफरादी उम्मीदवारों को, जिसके नतीजे में कम कंपनियां गैर मुल्की टैलेंट की स्पॉन्सरशिप करेंगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान से H1B वीज़ा पर कितने लोग अमेरिका जाते हैं? पाकिस्तान से अमेरिका जाने वालों की तादाद निस्बतन कम है। अमेरिकी इमिग्रेशन सर्विसेज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2019 में पाकिस्तान से 1850 H1B वीज़ा की दरख्वास्त की मंजूरी हुई थी, जो कुल मंजूरियों का सिर्फ 0.4% थी। इसी तरह 2018 में ये तादाद 1870 थी। हालिया बरसों में ये रुझान बरकरार है, यानी हर साल तकरीबन 2000 पाकिस्तानी हाई स्किल्ड वर्कर्स इस वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं। 2015 के आदाद-ओ-शुमार में पाकिस्तान से 2512 मंजूरियां हुई थीं, जो कुल 2,75,000 मंजूरियों में से थीं। ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान से H1B वीज़ा हासिल करने वाले ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अमेरिकी टेक कंपनियों में नौकरियां हासिल करते हैं। ताहम वीज़ा इंटरव्यू, दस्तावेज़ात की तस्दीक और दीगर रुकावटों की वजह से पहले ही ये अमल इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान पर इस पॉलिसी का क्या असर होगा? वीज़ा कंसल्टेंसी एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस नई फीस का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर महदूद हो सकता है, क्योंकि H1B वीज़ा पर जाने वालों की तादाद पहले ही कम है। ये पॉलिसी पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल्स के लिए एक और रुकावट बन सकती है, जो पहले ही बजट और दस्तावेज़ात की कमी का शिकार है। पाकिस्तान से हर साल सिर्फ हज़ारों में लोग अमेरिका जाते हैं, जबकि भारत से लाखों जाते हैं। लिहाजा मजमूई तौर पर मईशत को बड़ा धचका नहीं लगेगा। इनफरादी सतह पर यह तबाहकुन हो सकता है। $1 लाख की फीस का बोझ कंपनियों पर पड़ेगा, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी उम्मीदवारों की बजाय मकामी या कम खर्च टैलेंट को तरजीह देंगी। इसके अलावा अमेरिका के वीज़ा प्रोग्राम में पहले से मौजूद मसाइल, जैसे इंटरव्यू में ताख़ीर, रिजेक्शन रेट जो पाकिस्तान में 50 से 70% तक है, और जोग्राफियाई सियासी पॉलिसियाँ इसे मज़ीद मुश्किल बना देंगी। पाकिस्तानी नौजवान जो IT सेक्टर में बेरोजगारी का शिकार हैं, अब मुतबादिल ममालिक जैसे कनाडा या यूरोप की तरफ रुजू कर सकते हैं। ट्रंप की वीज़ा पॉलिसी से भारत IT इंडस्ट्री को बड़ा धचका, लागत बढ़ने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H1B वीज़ा प्रोग्राम में बड़ी इस्लाहात के ऐलान के बाद से भारतीय टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को भारी मंदी का सामना है। नई अमरीकी पॉलिसी के तहत नई H1B वीज़ा दरख्वास्त पर $1 लाख की भारी फीस आयद की गई है, जिससे इन आउटसोर्स कंपनियों के मुनाफे पर शदीद दबाव पड़ने का खदशा है, जो अमरीकी मार्केट पर ज़्यादा इन्हिसार करती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर्स में 4.3% कमी, इन्फोसिस के शेयर में 9.3% गिरावट और टेक महिंद्रा के शेयर्स में 5.6% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़श्ता कई महीनों की सबसे बड़ी मंदियों में शुमार होती है। माहिरीन के मुताबिक नई लागत से हर H1B मुलाजिम पर मुनाफा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद कंपनियों को मकामी भर्तियों, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑफ शोरिंग पर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा।
बाज़ इदारे जैसे HCL टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस जो पहले ही वीज़ों पर कम इन्हिसार करते हैं, इस दबाव को निस्बतन बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर सकते हैं। ताहम H1B मॉडल से जुड़ी कंपनियों को माली साल 2027 से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। JP मॉर्गन के मुताबिक H1B कैटेगरी के मुलाजमीन की लागत में नुमाया इजाफा आउटसोर्सिंग कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो अमेरिका में मकामी भर्तियों को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम भारत से ही ऑफशोर करें। सरमायाकार इस खदशे में मुब्तला है कि सदर ट्रंप की नई पॉलिसी भारतीय IT कंपनियों को अपने दिहाइयों पुराने कारोबारी मॉडल को दर्दनाक अंदाज में अस्सिर नौ तरतीब देने पर मजबूर करेगी। वहाँ जाएंगे जहाँ हमारी कदर हो, ये कहना है भारतीय शहरियों का। अमेरिका में सख्त इमिग्रेशन कवानीन से इंडियन तलबा नाउमीद हो गए हैं। इंडियन शहरी प्रीति अमेरिका में कंप्यूटर साइंस स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद अपना सामान बांध रही थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की H1B वीज़े के खिलाफ क्रैकडाउन की खबरों ने उनके ख़ानदान पर यह इरादा तर्क करने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक प्रीति के वालिद ने बताया कि तारकीन वतन के खिलाफ सदर ट्रंप के ना ख़त्म होने वाले इक़दामात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी बेटी के लिए दूसरे ममालिक पर गौर करें। प्रीति उन हज़ारों इंडियन शहरियों में शामिल हैं जिनके लिए आला अमरीकी तालीम, मुनाफा बख्श कैरियर, बेहतर मयार ज़िंदगी और समाजी तरक्की के ख्वाब अब वीज़ा पाबंदियों और गैर यकीनी पॉलिसियों के बायस दम तोड़ रहे हैं। इंडियन उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से 13,000 किलोमीटर दूर डेलास में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने वाले एक इंडियन तालिब इल्म $80,000 के मकरूज हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार हैं। उसने कहा कि फ़िलहाल मेरा वाहिद मकसद है कि डिग्री मुकम्मल करूं, इंटर्नशिप तलाश करूं और कर्ज उतारने की कोशिश करूं। लेकिन अब नौजवान इंडियन तलबा अमेरिका में आला तालीम और कैरियर बनाने के मंसूबे पर नज़र सानी कर रहे हैं और उन दीगर ममालिक को अपनी मंजिल बताने पर गौर कर रहे हैं जो तारकीन के लिए ज़्यादा मवाकिफ़ हैं। व्यूवर्स, ये फैसला महज फीस बढ़ाने का नहीं, ये मुस्तकबिल छीनने का ऐलान है। भारत की टेक इंडस्ट्री झटके में है, तलबा के ख्वाब टूट गए हैं और अब दुनिया भर के हुनरमंद पूछ रहे हैं कि आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। अमेरिका के दरवाजे बंद हो रहे हैं लेकिन दुनिया में नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए भी ये लम्हा सोचने का है, क्या हम दूसरों के रहमो करम पर रहेंगे या अपनी टेक्नोलॉजी और सनत को इस काबिल बनाएंगे कि दुनिया हमें आने की दावत दे। व्यूअर्स, याद रखें, ये सिर्फ एक वीज़ा की कहानी नहीं, ये ताकत की जंग है और इस जंग में सिर्फ वही कौमें बचेंगी जो दूसरों के लिए फैसलों पर नहीं बल्कि अपने फैसलों पर चलेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।